दो बलशाली पुरुषों ने रेगिस्तान में एक पानी से भरे पवित्र प्याले को खोजा। प्यास से मरने की कगार पर पहुंचा साथी प्याला उठाया। अचानक एक हादसा हो गया। एक अदृश्य शक्ति पल भर में उस आदमी को राख में बदल देती है। यह दृश्य देखकर छोटा काला शाओहाई पूरी तरह डर गया, लेकिन फिर भी वह दृढ़ता से उस पवित्र प्याले की ओर बढ़ा, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। तेजी से पी जाता है, पर जैसे ही वह इसका आनंद ले रहा होता है, जमीन पर घटी घटना से उसका दिल दहल जाता है। सूखी रेत देखते ही देखते हरे मैदान में बदल जाती है। मिली शक्ति के जरिए इस जमीन के लोगों का इलाज करता है, और यहीं उसकी मुलाकात अपने सच्चे प्यार से होती है। सुंदर लड़की को रिंझाने के लिए शाओ हेई तुरंत अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसने जैसे ही हाथ हिलाया, थोड़े ही समय में दोनों ने प्रेम संबंध की पुष्टि की, और बेला के आने से शाओ हेई की नीरस जिंदगी में उत्साह भर गया। तभी एक खतरा चुपचाप नजदीक आ गया, क्योंकि उन पर एक नकाबपोश आदमी की नजर थी। उसका मकसद था पवित्र प्याले को वापस पाना, लेकिन उस समय शाओ हेई को इसका जरा भी आभास नहीं था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादुई प्रदर्शन दिखाया। शाओ हेई पहले पवित्र प्याले को आग में रखता है, फिर एक नाटकीय मुद्रा में खड़ा होता है, मानो किसी आत्मा को बुला रहा हो। इसके बाद एक अजीब दृश्य घटता है। पानी का प्याला एक पल में एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल जाता है, और जैसे ही शाओ हेई रोमांचित होता है, वह नकाबपोश व्यक्ति अचानक सामने आ जाता है। जब वह व्यक्ति अभी भी खोया हुआ था, बेला यह देखकर तुरंत अपने प्रेमी को रोकती है। तीनों का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। तीनों हथियारों की मुद्रा में आ जाते हैं। नकाबपोश व्यक्ति क्रोधित हो उठता है और बेला के पेट में छुरा घोंप देता है। अपनी प्रिय प्रेमिका को गोद में मरते देखकर शाओ हेई पूरी तरह टूट जाता है। उसका गुस्सा उसकी अंतरात्मा को जला देता है। पर जब नकाबपोश व्यक्ति उस पर हमला करता है, तभी अचानक बेला पीछे से प्रकट होती है और उसका दिल निकाल लेती है। इस अजीब दृश्य को देखकर शाओ हेई दंग रह जाता है। असल में जीथान वेदी पर आने से पहले बेला ने चुपके से प्याले का जीवन जल पी लिया था, जिससे उसे अमृता मिल गई थी। लेकिन शर्त यह थी कि उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। तभी शाओ हेई अचानक बेला से आग्रह करता है कि वह उस नकाबपोश को माफ कर दे। क्योंकि यह पवित्र वस्तु मूलतः उसकी नहीं थी, इसलिए उसे मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेला यह सुनते ही आगबबूला हो जाती है। वह कहती है, उसने तुम्हारी प्रेमिका को मारा और तुम अब भी दया दिखा रहे हो। गुस्से